नमस्कार, मैं इप्शिता असवाल और आप देख रहे हैं नेशन टाइम्स। आज मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे मौजूद है जहाँ पे कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम अनीता कपूर है। मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार मंच से हूँ, जो ख़ास तौर से घरेलू कामगारों के मुद्दे पे काम कर रहा है। करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए और मैं एक यूनियन चलाती हूँ जो घरेलू कामगारों पे है। आज हम जंतर मंतर पे यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि घरेलू कामगारों को सबसे पहले काम का दर्जा मिले, उनको कामगार समझा जाए, उनके भी काम के घंटे तय हों, उनको भी वेतन मिले, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है जो दिल्ली में हर एक घर की ज़रूरत पूरी करता है, न्यूनतम मध्यम वर्ग से लेकर न्यूनतम वर्ग तक। अगर आज कोई भी मध्यम वर्ग के लोग काम करने जाते हैं तो वो ये घरेलू कामगारों की बदौलत ही काम करने जाते हैं। पर सरकारों को ये सोचना है कि 5 लाख से ज़्यादा अगर घरेलू कामगार हैं तो उनके लिए कम से कम राज्य स्तरीय कानून बनाने की बात तो होनी ही चाहिए, ताकि इनका जीवन भी बेहतर हो सके, ये भी एक काम की श्रेणी में आ सकें और सम्मानजनक काम पा सकें। अभी क्या है, इनकी ज़िंदगी में ना ये कामगार हैं, ना इनका कोई न्यूनतम वेतन तय है, ना इनको कोई स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, ना इनको कोई साप्ताहिक छुट्टी मिलती है। तो अभी जो सरकार ने कहा है कि हम घरेलू कामगारों के लिए कुछ करेंगे, हमारा पूरा प्रेशर है उन पे कि वो आगे चल के इनके लिए कुछ ऐसा पॉलिसी बनाएं। पर हमारी मेन मांग यही है इस मंच के तहत, नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वर्कर के तहत, कि एक केंद्रीय कानून बने, एक पूरा बड़ा समुचित कानून बने जिसमें घरेलू कामगारों को हम शामिल करें। अभी तक कितना समय हो चुका है आपको? हमें 10 साल से ज़्यादा हो गया इस नेटवर्क के जरिए हम घरेलू कामगारों की बात को उठाते हुए, पर सरकारें अभी भी एक झुंझुना जैसा दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि जो हमने देखा कि लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत अगर थी तो ये घरेलू कामगारों की थी, क्योंकि कामगार ना होने के नाते इनको कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल सकी। राशन जैसी सुविधा, राशन कार्ड ना होना, फिर इनका काम सबसे ज़्यादा गया। इनको कोरोना का कैरियर समझा गया कि ये आएंगी तो हमारे घर में कोरोना लाएंगे, और काम के बदले भी इनको आज भी महिलाओं की स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से वो बहुत पीछे गए हैं अपनी ज़िंदगी से। जहां वो 5 कोठी में काम कर रहे थे, आज सिर्फ 3 ही कोठी में काम कर पा रही हैं, क्योंकि काम नहीं है। और लोगों ने कई जगह काम की इतने महिलाएं हैं कि एक घर में आप छोड़ते हो 1000 पे, दूसरी महिला 800 पे काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये संगठित नहीं है। तो सरकार को भी इनके लिए एक त्रिपक्षीय बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें घरेलू कामगार शामिल हो, सरकार शामिल हो और मालिक शामिल हो। जिस तरह निर्माण मजदूरों के लिए एक कानून है, उसी तरह इसको भी एक सेस बना करके एक बेनिफिट दिया जा सकता है। तो सरकार को जरूर इनके लिए सोचना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि इन घरेलू कामगारों की भी हमें, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र का इतना बड़ा तबका है, अगर सरकार को आगे अपनी सरकार को चलाना है और मजदूरों के लिए करना है तो ये बात को शामिल करना ही पड़ेगा कि घरेलू कामगारों के लिए कुछ हो। अब इसके बाद क्या, अगर सरकार ने यहाँ से भी आपकी बातें नहीं सुनी, आपकी मांगे नहीं सुनी, तो इसके बाद आपका क्या स्टेप होगा? देखिए, सरकार के सामने हम मेमोरेंडम के थ्रू, धरने प्रदर्शन के थ्रू इस तरह की बातें रखते रहेंगे। तो सरकार का हम जितना प्रेशर बना पाएंगे वो बनाएंगे। घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच के तहत ये संघर्ष मेरा जारी रहेगा, और इसमें हम जब तक बोल रहे थे, अभी जैसे मैं नारे में बोल रही थी कि लड़ेंगे जीतेंगे, तो जब तक हमारी जीत नहीं होगी तो ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और इसमें हमें लगता है कि सरकार मजबूत होके, हम लोग जब मजबूत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, तो सरकार को ज़रूर ये बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का ये बहुत बड़ा तबका है। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। तो ये थी एक पीड़िता महिला जिन्होंने एक अपने काम की वजह से, इनको जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं फिर भी उन्हें बहुत उस तरीके से रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगें कब तक पूरी करेंगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ इप्शिता असवाल, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।